नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न हों, ऐसी ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो दर्शकों, बहुत जल्द आ रहा है एक बहुत ही हर्षोल्लास से भरा एक पर्व, एक त्यौहार जिसे हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार सुहागिन महिलाओं तथा अविवाहित कन्याओं सभी के लिए बहुत हर्ष और उमंग से भरा होता है। तो आइए जानते हैं कि हरियाली तीज कब है और किस प्रकार मनाई जाती है, क्या है इसका महत्व व कथा। तो दर्शकों, हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष ये तिथि 19 अगस्त 2023 को है। तृतीया तिथि 18 अगस्त की रात्रि 8:01 से प्रारंभ हो रही है तथा 19 अगस्त रात 10:19 पर समाप्त होगी। इस तरह यह पर्व 19 तारीख को ही मनाया जाएगा। यह पर्व पूर्णतः महिलाओं से ही संबंधित होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छाई होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति ने हरी ओढ़नी धारण की हो। यह पर्व शिव पार्वती के मिलन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात पार्वती जी का विवाह इसी दिन शिव जी के साथ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए 107 वर्ष जन्म लिए थे, फिर भी पति के रूप में वो शिव जी को नहीं पा सकी थी। परंतु जब 108वीं बार माँ ने जन्म लिया, तब कहीं जाकर कठोर तप के पश्चात श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिवजी उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ। यूँ तो हरियाली तीज का त्यौहार भारत के बहुत क्षेत्रों में मनाया जाता है, परंतु राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि में इसका विशेष महत्व है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं एक दिन पूर्व अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, तीज के दिन श्रृंगार करती हैं। अधिकतर इस दिन हरे रंग के वस्त्र ही पहनती हैं। उसके पश्चात शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनका भी 16 श्रृंगार हरे रंग के वस्त्रों से ही किया जाता है। इस दिन घर में पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पूड़ी, गुलगुले, घेवर इत्यादि। इसी से शंकर पार्वती जी की पूजा की जाती है तथा जो पकवान चढ़ाए जाते हैं, इन्हीं के साथ कुछ दक्षिणा रखकर अपने वृद्ध सास अथवा सास समान स्त्री को पैर छूकर उनको दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन बहुत लोग पेड़ की डाल पर या घरों में झूले भी डालते हैं। स्त्रियां झूले झूलकर अपने हर्षोल्लास को और 4 चांद लगा देती हैं। ऐसी भी परंपरा है कि इस दिन सास और बड़े लोग नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान भेंट करती हैं। इसका अर्थ है कि बहू का सुहाग श्रृंगार सदैव बना रहे तथा वह वंश की वृद्धि करे। इसी अवसर पर नई बहुओं के मायके से भी उनके लिए वस्त्र, आभूषण व उनके परिवार के लिए उपहार आने की भी परंपरा है। इस प्रकार पूजा करके स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ ही उन्हें योग्य वर की भी प्राप्ति होगी तथा सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगी। इसीलिए कुंवारी और सुहागिन दोनों ही इस व्रत को करती हैं। व्रत में सभी सुहाग की सामग्री देवी पार्वती को भेंट की जाती है, पूजा करके कथा की जाती है, तत्पश्चात आरती की जाती है। इस दिन पूजा के पश्चात भोजन कर लिया जाता है। पूरे दिन व्रत नहीं किया जाता है। पूजन के पश्चात माता गौर जो गोबर की बनाकर पूजा में रखते हैं, उन पर सिंदूर चढ़ाकर
सुहाग भी लिया जाता है। तीज की कथा अवश्य कहनी चाहिए। इस प्रकार पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी सुहागिन स्त्रियां अपनी सास या सास के समान स्त्री को जो भी घर में बुजुर्ग हो वायना व दक्षिणा देकर पैर छूती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करती हैं। इस प्रकार अब मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। सभी सुहागिनों व कन्याओं को तीज की अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।